नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनीत सिंधु के साथ एक बार फिर हम महेंद्रगढ़ जिले के और सतनाली ब्लॉक के गांव सूर्यती जाखल में मौजूद है। रात को हमने दिखाया किस प्रकार यहां पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। तमाम ग्रामवासी मौजूद थे रात के समय, अभी भी पूरे गाँव के लोग मौजूद हैं। साथ में कुछ पुलिस प्रशासन के मुलाजिम हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं इंस्पेक्टर मूलचंद SHO सतनाली। जी अभी मैं ज्वाइन किया है। तो जैसे ही कल मेरे को वारदात का पता लगा तो तुरंत प्रभाव से मैंने टीम भेजी और साइबर स्टाफ भी भेजा साइबर सेल से, और मैं अब यहाँ मौके पर आया हूँ। मैं भी अपना यहाँ से जो मुझे आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, तो मैं शक के स्वभाव पर उन लोगों के फ़ोन नंबर लेकर उनको मतलब काम करूँगा, और जो भी तथ्य सामने आएंगे और जल्द से जल्द चोर पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। पहले अक्सर सुनने में आता था कि रात को वहाँ चोरी हो गई, रात को उस गांव में चोरी हो गई, रात को उस घर में चोरी हो गई, या फिर वो दुकान उखाड़ ले गए चोर। लेकिन अब दिन दहाड़े ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनना स्वाभाविक है पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में। नहीं, देखो ऐसा है, ठीक है, डर का माहौल अगर कहीं चोरी हो जाती है बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अभी गाँव वासियों को भी सूचित किया है, सचेत किया है कि गांव के अंदर अगर कोई फेरी वाला या कोई व्यापारी है या कोई अजनबी है, तो कम से कम उसको टोके, उसकी आईडी ले। अगर कोई इस प्रकार का कोई चोर होगा तो वो अपना रास्ता, जो जिस मकसद से आया है उस रास्ता छोड़ देगा, और ये घटना टल सकती है, और चोर का भय भी हो जाएगा कि हाँ, यहाँ कोई पूछताछ हो रही है। तो इसलिए मैंने सभी से अनुरोध किया है, भाई इस तरह के कोई आता है तो उसको रोक टोक जरूर करें। अच्छा, तो सब जिस प्रकार हम कल यहाँ पहुँचे, पहले हमने खबर बनाई यहाँ के जो वारदात को जिस प्रकार अंजाम दिया गया, सारी चीज़ें हमने दिखाई, हर व्यक्ति से बात करवाई, तो उस समय पता चला कि इसी गाँव में पहले भी एक चोरी हो चुकी है। करीब हमें एक के बारे में जानकारी मिली, वो 1 महीने पहले बता रहे हूँ, वहाँ चोरी होगी, लेकिन उस पर भी अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, और चलो जो पीछे टाइम निकल गया, अब उस पर सख्त से कार्रवाई होगी। अब और पहले भी काम करते रहे हैं, अभी काम करेंगे उस पर, और जल्द से जल्द चोर पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी जिस प्रकार समस्त ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद थे, पूरा गांव मौजूद था, आपने बातचीत की सभी से, तो आपको जो जानकारी मिली है उस हिसाब से कितनी जल्दी आप आश्वस्त करते हैं कि इस मामले में आपकी कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाएगी? देखो, टाइम पीरियड तो किसी का कोई निश्चित नहीं है, बाकी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जल्द से जल्द इस पर काम करेंगे। तो अभी हम उसी जगह मौजूद हैं जिसका हमने रात को आपको जो दृश्य दिखाया था, किस प्रकार दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद हमने पहले भी बताया है कि गांव में एक भय का माहौल बना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर इसी प्रकार की घटनाओं को दिन दहाड़े अगर अंजाम दिया जाता है, तो अगर दिन में भी कोई व्यक्ति या फिर कोई घर सुरक्षित नहीं है, तो रात को तो किस प्रकार होगा। तो तमाम ग्रामवासी मौजूद हैं। आज इनके गाँव में पंचायत का आयोजन किया गया था, क्या कुछ फैसला लिया गया है, सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में पूरा उप जिला प्रमुख भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। जी सरपंच साहब, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, पंचायत का आयोजन किया गया, क्या कुछ आपने निर्णय लिया? कल की जो घटना ये चोरी की वारदात की हुई है, इससे पहले भी एक 100 महीने पहले हुई है। अ, उसके लिए भी आज तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और कल भी उसी हालत में यहाँ वैसी चोरी हुई, दिन दिन के टाइम में हुई है। तो इसको लेकर मतलब पूरा गांव एक भय की नौबत में आ गया है। इसको लेकर आज हमने जो है गांव की जो पंचायत की है, इसमें फैसला लिया है कि प्रशासन के ऊपर इसको दबाव डाला जाए, ताकि जल्द जल्दी उसको पकड़ा जाए चोर को। और नहीं अगर प्रशासन इसमें काम करेगा तो हम आगे कार्रवाई कोई कर सकते हैं। तो आपके जो पंचायत में फैसला लिया, आपने कहा दबाव डालेंगे अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। अभी SHO साहब आपके से मिलके गए हैं सतनाली थाना के, तो क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है? कितना भरोसा लग रहा है आपको, करो पाएगी पुलिस? ऐसो ऐसे तो साहब ने जो आश्वासन दिया है उसके हिसाब से हम अभी विश्वास करते हैं कि 15-20 दिन के अंदर ये रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हम अगली बार कार्रवाई करेंगे। जी, ढिल्लो भाई, आपसे बातचीत करें। कल आप मौजूद नहीं थे शाम के समय, लेकिन अभी आप मौजूद हैं। पंचायत का भी जो फैसला हुआ है कि पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा। अभी SHO साहब ने कहा है कि हम जल्द से जल्द चोरों को जो है गिरफ्तार करेंगे, जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे उनको, आगे इस प्रकार की घटनाओं को कोई भी अंजाम नहीं दे पाएगा। तो क्या क्या कहेंगे, कितना भरोसा आपको लग रहा है पुलिस प्रशासन जल्दी जल्दी अपनी कार्रवाई कर पाएगा? जो आज की तारीख में जो SHO आया है ना, इस पर ये उम्मीद है कि उसका स्वभाव से ऐसा लगता है कि सत्य आदमी है,
क्योंकि एक दो वारदात इसने महेंद्रगढ़ में कोई मैं भैंस भैंसा की वारदात को कबूल किया है, उस बेस पर हम विश्वास करा नहीं। गांव की तो नीयत ये थी कि भाई रोड को जाम करें। गांव में 4-5 बार ऐसी घटना घट चुकी और दिन में घटी है। अब तो पुलिस पहले मामले में तो आज तक डैम में नहीं आया है, और नज़दीक अपना नज़दीक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक चोरी हुई थी 4 दिन के अंदर, तो वो चोर भी पकड़ लिया है तरण तारण पंजाब भरतपुर से। और यहाँ डैम तो लोकेशन नहीं निकली है। इस बेस पर गांव रोष में था, गांव इकट्ठा हुआ, एसएचओ ने आगे संतुष्टि दी तो गांव ने विश्वास किया। 10-15 दिन हम विश्वास करते हैं, पुलिस क्या करती है फिर देखते हैं आगे की। तो फिर आपका अगला कदम क्या होने वाला है पूरे गांव का, अगर पुलिस 10-15 दिन में कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है? उसके बाद इसी रूप से हम 4 गांव की पंचायत करेंगे, फिर अपने 17 की पंचायत करेंगे, कोई तो न्याय की तरफ चलेंगे। ये तो मतलब दिन में चोरी करना तो एक जबरदस्ती वो हो गया, तानाशाही। बिल्कुल हौसले बुलंद है। हौसले बुलंद। जंगल में काफ़ी मतलब 70% आबादी खेतों में बसे है, जो एक एक ही परिवार है, तो वो तो बस नहीं पाएंगे। तो अभी लावणी का समय आ गया तो सभी घरों को छोड़ छोड़ के इतनी बेरोजगारी है, युवा बालक। मैं एक आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहूँगा, हर माँ बाप के घर में नया बच्चा है ना, जिसके भी वो कि कहीं का भी हो, वो अपने बच्चे की तरफ ये ध्यान दे वो नाजायज़ खर्चा कहाँ से कर रहा है तो वो अपने बच्चे की तरफ भी ध्यान दे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, वो मेरा बच्चा भी हो सकता है, दूसरा का भी। चोर बार का 1% ये उम्मीद रखते हैं कि स्पेशल सीधा बढ़ता है, तो ये ऐसी उम्मीद लगाते हैं कि कहीं न कहीं अपना आदमी शामिल मिलेगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं। तो मेरा ये समाज को, हर भाई को ये रिक्वेस्ट है सुनने वाले को, कि वो अपने बच्चे की तरफ भी ध्यान दे कि कोई नाजायज़ खर्चा घर में तो सब बच्चा भी तो शुरू नहीं कर रखे। और फिर अगला कदम तो यही है, 4 गांव का 17 गांव का, फिर देखते हैं आगे। जी। तो सोमिर भाई आपसे बातचीत करेंगे, आप पीड़ित परिवार से आते हैं, क्योंकि आपके 2 घरों में चोरी हुई है। तो अभी पुलिस ने जो आश्वासन दिया है, कितना आपको संतुष्टि, कितना भरोसा लग रहा है? अब थोड़ा लग रहा है ना, एसएचओ साहब ने कहा है कि ठीक है भाई बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे, अब देखते हैं क्या करते हैं। और गाम राम ने बता दिया, अगर फैसला लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं फिर गाम राम साथ है जी, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। फिर तो अभी आपको लग रहा है कुछ आपका जो जो बरामदगी हो पाएगी आपके सामान की? बरामदगी तो हमने बता दिया, हमें ना थाले हम दे देंगे बरामदगी तो, लेकिन चोर चाहिए हमें, पुलिस से चोर चाहिए हमें। आपको चोर चाहिए ताकि और किसी गरीब घर में इस प्रकार की वारदात अरे हम तो बिल्कुल मतलब ये लोग माध्यम परिवार से पढ़ते हैं, हमसे भी गरीब हैं, उनका क्या हाल करेंगे। तो बस यही है जी, अब थोड़ा सा आश्वासन दिया है एसएचओ साहब ने, देखते हैं। तो अभी उन्होंने बताया कि जिस प्रकार कुछ नंबर उठाए गए हैं, डंप उठाए गए हैं, तो कुछ आपको लग रहा है जल्दी से? देखते हैं जी, वो चल रहा है काम, देखते हैं क्या करते हैं अब। तो 10-15 दिन में अगर कार 10 या मैक्सिमम 10 दिन ही वेट करेंगे जी, उसके बाद रोड भी जाम होगा, 17 गांव की पंचायत भी होगी और प्रशासन का पूरा घेराव किया जाएगा जी। पूरे ब्लॉक के सभी गांव का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप भी गांव के व्यक्ति हैं, आपका पूरे गांव में डर का माहौल है, क्योंकि दिन दहाड़े अगर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है, दिन दहाड़े बिल्कुल खुल्लम खुला अगर चोर घर में घुसते हैं और आराम से चोरी करते हैं, तो पूरे गांव में डर का माहौल है। क्या कहेंगे इस चीज़ को? ये तो होना नहीं चाहिए जी, प्रशासन को भी इसमें अलर्ट रहना चाहिए। वैसे थोड़ा गांव वालों को भी ध्यान देना चाहिए, कोई बाहर से आता है या कोई कुछ करता है तो उसके लिए थोड़ा सा गांव का भी सहयोग चाहिए, और गांव सारा इनके साथ है। अगर ऐसी वारदात होती रही तो गांव कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक क्या कर पाएंगे। जी, आप बता दीजिए क्या कहेंगे? पूर्व सरपंच महेंद्र जी, तो जिस प्रकार जो इस प्रकार की घटना हुई, इससे पहले भी आपके गांव में इस प्रकार की घटना हुई है, 3-4 बता रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी जल्दी कार्रवाई होगी? इसमें प्रशासनिक कमजोरी है जी। लोग खेतों में रहते हैं, दिन दहाड़ी चोरी होती हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है इस विषय में। तो अभी लावनी का भी समय है, तो सभी खेत मैं तो सब अपना ताला लगा के जाते हैं खेतों में, पीछे से ये हो जाता है और खेतों में ही लोग बाग रहते हैं सब, तो उनकी इज्जत भी सुरक्षित नहीं है अगर ऐसा माहौल चलता रहा तो। तो जब आपको पता चला कि हमारे गांव में एक बार फिर से 2 घरों में इसी प्रकार की चोरी वारदात अंजाम गया है, जो पहले 1 महीने 2 महीने पहले भी जो चोरी घटनाएं हुई थी, तो कैसा लगा आपको? क्योंकि एक माहौल तो हो ही जाता भाई चोरी तो मतलब पहले भी हुई है, प्रशासन का कोई उसमें अभी तक हमें संतुष्ट जवाब नहीं है। अभी ऐसा तो आप बोल के गए हैं कि भाई आपको संतुष्ट करेंगे, तो ठीक है 10-15 दिन का वेट कर लेते हैं। है। उसके बाद सख्त का गांव की तरफ से कड़ा कदम उठाया। बिल्कुल सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, थाने का भी घेराव कर सकते हैं और प्रशासन को खूब घेराव करेंगे। ये छोड़ने वाले नहीं है चोरों को, बिल्कुल भी बख्शा नहीं। बिल्कुल कोई बर्दाश्त नहीं है इस पे मामले। जी जी बाबा, क्या कहें? हमने चोर चाहिए, मैं कहाँ घर को मल्लिक से हमने चोर चाहिए, चाहे मारो ही हो, हमने न्याय चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो भरोसा है अभी जो सरपंच एसएचओ साहब ने आपको आश्वासन दिया? बस भरोसा ही साथ गणा करके दिखा दिया ना कि भरोसा सुन को मारत कि मैं भरोसा को
तो लगातार गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इनके गांव में आज पंचायत का आयोजन किया गया था, सभी से सुझाव लिए गए हैं और इनका साफ कहना है कि पुलिस पर 10-15 दिन ही हम उनके आश्वासन पर भरोसा करेंगे, उसके बाद गांव की तरफ से जो कदम उठाया जाएगा, सख्त कदम उठाया जाएगा और पुलिस प्रशासन को भी इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर जल्द से जल्द चोरों को नहीं पकड़ा जाता है। जी क्या कहेंगे रिंकू भाई, क्योंकि आपके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, आप भी पीड़ित हैं, कितना भरोसा आपको लग रहा है पुलिस पे? ये सचवाया है, ये कुछ ईमानदार लग रहा है, इसने अच्छा आश्वासन दिया है, एक दो बता रहे हैं, पहले भी केस सोल्व किया है इसने, इससे हमें उम्मीद है, देखते हैं 10 दिन तक क्या करते हैं। 10 दिन का आश्वासन दिया है, 10 दिन तक जो भी करते हैं उसके बाद हम पंचायत करेंगे 17 गांव की, 7 गांव की, और फिर भी हमारी कोई नहीं सुनता है तो भाई बोलो कि हम रोड जाम करेंगे। पहले जिस प्रकार आपने बताया था, पहले का हमने जब खबर बनाई उस समय आपने बताया कि कोई फिंगरप्रिंट वगैरह फुटप्रिंट नहीं उठाए गए, अभी तक कोई कॉल ट्रेस वगैरह नहीं की गई। अभी इन्होंने कहा कि हमने 1-2 नंबर भेजे हैं, डंप नंबर, जिनकी कॉल ट्रेसिंग वगैरह की जाएगी, सारी लोकेशन निकाली जाएगी। तो अभी तक लेकिन फोरेंसिक का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। फॉरेंसिक वाले नहीं आए हैं जी, नहीं फिंगरप्रिंट वाले आए हैं, ये फिंगरप्रिंट तो उठाना चाहिए था, फिंगरप्रिंट से पकड़ा जाता है बंदा, क्यों डिजिटल का काम है, आधार कार्ड सब कुछ, वो शाम को ही बताया था आपको मैं, अंगूठे से पता लग जाता है। कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन में सख्ती और जो चटकी दिखाई देनी चाहिए थी वो अब भी आपको नजर नहीं आ रही है। देखो जी, ये नया आया है सच्चो, ये देखो क्या कार्रवाई करता है, यदि अच्छा काम करेगा, ईमानदार आदमी बता रहे हैं तो चोर पकड़े जाएंगे। जी आप भी इसी गांव से आते हैं, क्या कहेंगे? देखो चोरी मेरे घर में भी हुई है जी, साथ में, हाँ, और प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा, तो यही है बिल्कुल। पर नहीं तो फिर गांव जो कदम उठाएगा। साथ है जी, हम तो बताती 15 दिन का 10 दिन का बोल के गया सच्चो साहब, उसके बाद हम तो ये रोड जाम करके बैठेंगे जी। पूरा गांव में साथ है, हमारे 4 गांव के पंचायत साथ है, ब्लॉक के बंदे साथ हैं जी, ये पूरा आया हुआ है ब्लॉक के कि अगर पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करता, सख्त कार्रवाई, तो उसका खामियाजा भुगतना। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा जी, थाने का घेराव करेंगे और रोड जाम करेंगे। तो ये तमाम ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद थे, सरपंच साहब से भी बातचीत करवाई, जो पंचायत में फैसला लिया गया है। ऐसा तो यहाँ आए थे सतनाली थाना के, उन्होंने साफ कहा है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा, किसी भी सूरत में किसी भी जो असामाजिक तत्व उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इस प्रकार की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है लगातार, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि गाँव के लोगों को भी थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति दिखाई देता है तो उससे ID वगैरह जरूर जांचें और उससे बातचीत करें, छानबीन अपने स्तर पर भी करें, अगर फिर भी कोई संदेह लगता है तो पुलिस को जरूर बुलाएं। इसके अलावा गाँव वालों ने भी रुख साफ कर दिया है अपना, अगर 10 से 15 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन द्वारा चटकाई नहीं दिखाई जाती है, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तो गांव की तरफ से भी सख्त कदम उठाया जाएगा, रोड जाम कर सकते हैं और थाने का घेराव भी हो सकता है। जी सरपंच साहब क्या कहेंगे, पूर्व सरपंच साहब? बस गांव के अभी पुलिस वाले आए थे, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया और पूरा गांव ने भी मांग तो हमारी यही है, चोर कहीं भी हो, पुलिस को भी यही कही थी, सारे गांव ने मिलके, CI स्टाफ भी था, सब ने कही थी चोर जल्दी से जल्दी पकड़ो। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार हम कल रात को यहाँ पे आए, हमने सारी चीज़ें दिखाई, जो जिस प्रकार वारदात को अंजाम दिया है वो भी हमने दिखाया, सारी बातचीत करवाई सभी लोगों से। उस समय कहा गया पुलिस प्रशासन बिल्कुल चटकाई नहीं है, उन्होंने सिर्फ हमारी शिकायत ली है और अब तक FIR दर्ज हुई नहीं हुई। उनका साफ कहना था हमें नहीं पता है अभी इस बारे में, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट उठाना या फिर कोई कॉल ट्रेसिंग वगैरह करना वो कल तक नहीं हो पाया था, हालांकि तुरंत करना चाहिए था। कल तक तो पुलिस निष्क्रिय थी वास्तव में, आज CI स्टाफ भी था, SHO भी है, पूरा आश्वासन दे के गए हैं। 1-2 दिन और देखते हैं, लेकिन फिर उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, गांव इकट्ठा करेंगे, दोबारा जोर शोर से इस लड़ाई को लड़ेंगे, चोरी को छोड़ेंगे नहीं, पूरे गांव की ओर से ये मेरी बात है। चोर नहीं पकड़ा जाता, गाँव पीछे वाला हटने पूरा वाला। गांव साथ है, ये 2 चोरियां हुई, पंडित जी की और दूसरी, दोनों चोरियों पूरा गांव साथ है, और जहां भी हमने जाना पड़ेगा, जहां भी करना पड़ेगा, जो भी कुछ करना पड़ेगा, चोरियों को बरामद करके ही रहेंगे। और जब से भी कोई बाहर का आदमी आएगा, गांव को भी सचेत कर दिया, अभी सबसे पूछो, जो भी बाहर का आदमी, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र सब देखो, और बाहर के आदमी पर विशेष तौर पर नजर रखो। जिस प्रकार गांव के लोगों का साफ कहना है कि हमें हमारे सामान की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन चोर जरूर पकड़े जाने चाहिए ताकि किसी और घर में इस प्रकार की चोरी की वारदात ना हो। पूरे के पूरे गांव की यही बात है, एक चोर, कई चोरियां होली पहले भी, लेकिन ये चोरी तो ऐसी 1 घंटे के अंदर ही चोरी होगी, तो चोर को पकड़ना जरूरी है। 2 लगती होगी, 1 महीने के अंदर 2 चोरियां होगी, और दोनों ऐसी की ऐसी जो आधा घंटा के अंदर चोरी करके चले गए, चोरों को पता ही नहीं, गजब की चोरी है तो। और दिन में, रात की बात हुई, दिन में चोरी हुई है, तो इसलिए गाँव तो पूरा साथ है जी। पुलिस ने भी आश्वासन दिया है, देखो इनकी देखते हैं ये कहाँ से क्या करते हैं, फिर तो मिलजुल के हम और भी कोशिश करें, उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे, बात करेंगे, सरकार से भी जो भी होगी निकलवाएंगे इनको। हाँ जी।
तो ये पूर्व सरपंच थे, इन्होंने साफ कह दिया है कि गांव किसी भी सूरत पर मानने वाला नहीं है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो गांव अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा, उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे और जो धरना प्रदर्शन रोड जाम करना पड़ेगा उस पर भी हमें मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा। किसी भी हद तक जा सकते हैं, पीछे हटने वाले नहीं है जब तक चोर पकड़े नहीं जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।